जनवरी को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक और सेक्शन 306 किलोमीटर लंबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। ये खबर है, जो खबर कोई मीडिया चैनल नहीं चलाता। मीडिया चैनल चलाएंगे, किसानों का चलाएंगे, इधर का चलाएंगे, उधर का चलाएंगे, दंगा चलाएंगे, फलान चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, लेकिन जो देश के अंदर अच्छा हो रहा है वो नहीं चलाएंगे। एक्चुअली एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है लेफ्ट की कि आपको बिजी रखो, इन चीज़ों में बिजी रखो जिनमें आपको सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं मिले। क्योंकि अगर आपको बिजी नहीं रखेंगे तो आप असल न्यूज़ देखोगे। जब आप असल न्यूज़ देखोगे तो बहुत सारी न्यूज़ आएंगी। न्यूज़ आएगी कि मास्क बनाने में भारत नंबर 1 हो गया, पीपी किट में। मुझे आज भी याद आता है वो ज़माना जब मैंने पीपी किट का वीडियो किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोले आप ऐसा बोल रहे हो, पीपी किट में भारत नंबर 1 किधर हो गया, कहाँ हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आके बोल दिया। ठीक है, तो साहब जो हम कर रहे हैं ना इतने बुरे वक्त में भी, वो कोई कर नहीं पा रहा। लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, जैसे हम लोग लॉकडाउन में थे तो मोदी भी लॉकडाउन में रहे होंगे, सरकार भी लॉकडाउन में रही होगी। ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन में भारत सरकार को बहुत बड़ा मौका मिला था। डीएफसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसी तमाम थर्ड लाइन प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ऐसे तमाम जो प्रोजेक्ट थे रेलवे के, उनको पूरा करने का। ये क्यों नहीं पूरे हो पाते हैं, उसका कारण है क्योंकि फ्रेट का जो ट्रैक जो है वो कंटिन्यूसली बिजी रहता है, उस पर गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, और ऐसे में उसके बगल में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्लॉक मिलते हैं, उसमें काम करना होता है। ब्लॉक यानी जब कोई ट्रेन नहीं चल रही हो। सोचिए किसी देश को पूरा लंबा ब्लॉक मिला, उस लंबे ब्लॉक में बाकी देश तो लॉकडाउन में बंद थे, लेकिन यहाँ भारत के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सारे मंत्रालय लगातार खुले हुए थे। सारे मंत्रालय लगातार काम कर रहे थे, लगातार मॉनिटर कर रहे थे हमें क्या करना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय रेलवे ने शायद इतना लंबा ट्रैक का मेंटेनेंस कभी नहीं किया जो इस लॉकडाउन में किया है। जी हाँ, छुट्टी के दिन छुट्टी नहीं मनाते, उन्हें पता था ट्रेन तो चलने वाली नहीं है, तो ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक का मेंटेनेंस हुआ। ट्रैक का मेंटेनेंस आप समझते कैसे होता है? ट्रैक को उठाना, पूरी गिट्टी हटाना, उसमें से जो छोटी हो गई गिट्टी टूटकर उसको बाहर करना, बड़ी गिट्टी को लगाना, फिर ट्रैक को वापस रखना। ये बहुत लेंदी काम है और इसमें ट्रेन रुकती है। कई बार आप लोग परेशान होते हैं ना, क्या यार गर्मी हो रखी है, ट्रेन रुक गई है ना, लेट हो रहे हैं हम लोग, तो वो ट्रैक मेंटेनेंस की वजह से आप लोग रुकते हैं। ट्रैक मेंटेनेंस, रूट रिले, इंटरलॉकिंग के सिस्टम्स, ये तमाम सारी चीज़ें जो है इस समय पर की गई। न सिर्फ इतना, अंडरपास जो रेलवेज के बनते हैं, है ना, वो अंडरपास भी बड़ी इजीली बने, पेमेंट्स भी होते रहे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ गरीबों को पैसा जा रहा था। लक्ष्मीवीर चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पेमेंट भी होते रहे उनके। इधर सोचिए इनकम जीरो हो गई सरकार की, पैसा नहीं आ रहा है, पेमेंट हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के, पैसा फ्री में जा रहा है, फ्री में अनाज जा रहा है, आटा जा रहा है गरीबों के लिए, सब कुछ चलता रहा। ये आदमी तब भी 18 घंटे काम करता रहा। हम लोग तो ज़रूर घर में आ गए थे और हम लोग ज़रूर घर में बैठ गए थे और हम लोग तो बैठे बैठे बोर भी हो गए थे शायद, है ना, पर ना तो ये बैठा ना इसकी काम करने वाली सेना बैठी। पर इनका मकसद क्या है? सत्ता अगर हमें नहीं मिल रही है तो हम चलाने तो तुमको भी नहीं देंगे। जनता को हम ये देखने नहीं देंगे कि आप क्या कर रहे हो, क्या अच्छा कर रहे हो। और मैं आपको बार बार वही अच्छी चीज़ बताने आता हूँ कि अच्छा क्या हो रहा है और बुरा क्या हो रहा है। दोनों एक ही चीज़ पर हम 4 घंटे 5 घंटे बर्बाद करने वाले लोग नहीं हैं। एनवॉय बोल रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ रेलवे में नहीं, आप डिफेंस में भी बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे मज़े की बात है कि होविट्ज़र जो बाहर की गन्स हैं, सबसे मज़े की बात है कि जो बाहर की गन्स हैं जिसको हमने मेक इन इंडिया में भारत में बनाया, वो उनकी ओरिजिनल गन से बेहतर बनाया। ज़रा गूगल कर लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक है। और ब्राज़ील का कल मैंने आपको दिखाई दिया कि ब्राज़ील की सरकार ने बोला कि हम फाइज़र वाली वैक्सीन लेंगे, और इधर वाले बोले नहीं, हम जो वहाँ के प्राइवेट लोग हैं बोलते नहीं, हम कोवैक्सीन लेंगे भारत वाली। अभी पूरे विश्व में एक ही ढंग का चल रहा है, भारत वाली लेनी है यार, इंडिया वाली लेनी है वैक्सीन। रशिया की स्पुतनिक कोई पूछ नहीं रहा इस समय, दोस्त है हमारा, बुराई नहीं करनी चाहिए, और हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस वक्त हमारा ही दबदबा चल रहा है पूरे विश्व के अंदर। और मैं अभी हाल आपको दिखा दूंगा, पूरा विश्व नतमस्तक है, पूरा विश्व, ठीक है। कौन है दिखा दूं, लो भाई देख लो, तसल्ली कर लो। डायरेक्टर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साहब, क्या कह रहे हैं कि भाई साहब भारत में क्षमता है डिसीजन लेने की, एक्शन लेने की, नितिन मराठे जी धन्यवाद, और काम करके दिखाने की, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने की। और भारत ही एकमात्र ऐसा है देश
जो इस पेंडेमिक से लड़ सकता है। हम थोड़ी कह रहे टेड्रोस कह रहा, उसको मारो जाके। तो कल तक जो टेड्रोस कर रहे थे, पता नहीं भारत इतना अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा कर रहा है, अभी उसको समझ में आ रहा है वैक्सीन भारत ने बना ली, भैया भारत बहुत अच्छा है, ठीक है। टेड्रोस सब बड़े परेशान है और आप तारीफ कर रहे हैं और आप मांग कर रहे हैं जो आप बहुत समय से लगातार आपकी डिमांड है कि वो होना चाहिए। चलिए, सरकार ने आज अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, बाची जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से हलाल शब्द के रेफरेंस को हटा दिया है। तो आप लोगों की बहुत दिनों से डिमांड थी हलाल हलाल हलाल, बड़ा हंगामा मचा हुआ था हलाल हलाल हलाल, तो सुन ली ना मोदी ने। क्यों इतना परेशान होते हो? सुन तो रहा है वो बैठ के, रात के 12 बजे भी आप चिल्लाते हो तो भी सुन लेता है, इसी लाइव पे चिल्लाते हो तो भी सुन लेता है। और क्या जान लोगे? बेचारा आपके लिए दिन रात लगा हुआ है, काम कर रहा है, और आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर रहा है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर दे दिया, 370 370 हटा दिया, 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक हटा दिया। जो चाहिए वो सब तो मिल रहा है, फिर आप बोले नहीं 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 हलाल हलाल हलाल, हलाल भी हटा दिया, ठीक है। तो क्यों इतना टेंशन में आप लोग? क्यों भरोसा नहीं कर पाते? क्यों थोड़ी थोड़ी देर में एकदम से लोगों को आता हो ये ऐसा होना बड़ा गलत हो रहा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मोदी बदल गया मौलाना मोदी। तो मौलाना मोदी ने क्या किया? मौलाना मोदी ने हलाल हटा दिया, ठीक है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो गई। और तमाम अन्य दलों ने भी इन बातों का समर्थन किया था कि मॉडल एक्ट आना चाहिए क्योंकि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो फिर आज ये राजनीतिक दल भारत विरोध का समर्थन किस मुंह से कर रहे हैं? इनको इसका जवाब देश की जनता को देना होगा और देश की जनता इनसे इस प्रकार के जवाब की अपेक्षा रखती है। इसलिए दिन भर में जितनी भी चीजें होती हैं उनको पहुंचाना हमारा परम कर्तव्य बनता है। हमने एक वीडियो देखा, मस्जिद से एक बिल्कुल गंजा जिसकी दाढ़ी है ना मूंछ है, एक ऐसा मुस्लिम निकलता है नमाज पढ़ के, रुमाल उतारता है, पगड़ी पहनता है और निकल जाता है। ताजा वीडियो बताया जा रहा है दिल्ली का, और इसी प्रकार से जो भीड़ है वो जुटाई जा रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पर। और अब जो नई खबर है वो ये है